बहुत समय पहले की बात है। एक अनोखे शहर नवग्रहपुर में एक रहस्यमयी सुपरहीरो रहता था, अग्निपुत्र। अग्निपुत्र को देवताओं ने वरदान दिया था कि वह अग्नि से ना केवल लड़ सकता है बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकता है। उसकी आंखों से ज्वाला निकलती थी और उसके हाथों से आग की तलवारें बनती थीं। लोग उसे देवदूत मानते थे, पर एक रहस्य यह था कि अग्निपुत्र असल में एक आम लड़का था, आरव, जो दिन में एक स्कूल टीचर था और रात में हीरो। उसके सीने में एक खास पत्थर था, अग्निमणि, जो उसे जादुई शक्तियां। नवग्रहपुर की रानी वैदेही एक साहसी और बुद्धिमान युवती थी। उसने खुद तलवार चलाना सीखा था और राज्य की रक्षा में अग्निपुत्र के साथ कई बार युद्ध किया था, लेकिन दोनों एक दूसरे की असली पहचान से अनजान थे। वैदेही को अग्निपुत्र की बहादुरी पर गर्व था और आरव को रानी की सूझबूझ पर। एक दिन नवग्रहपुर पर एक अंधेरे जादूगर कालविनाश ने हमला किया। वह अंधकारमणि का स्वामी था, जो अग्निपुत्र की अग्निमणि की शक्ति को निगल सकती थी। शहर में हाहाकार मच गया। अग्निपुत्र और रानी वैदेही ने मिलकर उसका सामना किया। कालविनाश ने वैदेही को बंदी बना लिया और अग्निपुत्र को चक्रव्यूह में फांसा दिया। तभी अग्निपुत्र ने अपनी असली शक्ति का प्रयोग किया, अपनी आत्मा की अग्नि। उसने अपनी पहचान उजागर की और आरव बनकर वैदेही को पुकारा। वैदेही चौंकी, पर उसकी आंखों में चमक थी। तुम? आरव ने कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी सारी शक्ति कुर्बान कर सकता हूँ। वैदेही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं तुम्हारे लिए अपनी रानी का ताज छोड़ सकती हूँ। दोनों ने मिलकर अग्निमणि और वैदेही की तलवार से कालविनाश को हराया। उसकी अंधकारमणि टूट गई और अंधेरा छंट गया। उस दिन नवग्रहपुर में सिर्फ एक विजय नहीं हुई थी, बल्कि एक प्रेम कथा ने जन्म लिया था। रानी वैदेही और आरव ने मिलकर न केवल राज्य चलाया, बल्कि अग्निपुत्र और उसकी रानी बनकर हर बुराई से लड़े। अग्निपुत्र की शक्ति अब केवल युद्ध में नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और करुणा में झलकती थी। और तब से जब भी कोई अंधकार घिरता है, लोग कहते हैं, जहां अग्निपुत्र और उसकी रानी हो, वहां कभी हार नहीं हो सकती।